जोहार दोस्तों। मैं अनुज कुमार ज्ञान झारखंड जीके जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्षेत्रीय कर्मचारी के पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट आने वाला झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा, झारखंड टेक्निकल, झारखंड सीजीएल, झारखंड कक्षपाल पुलिस तथा अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भी प्रश्न पूछने की संभावना रहेगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। आने वाला समय में बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। प्रैक्टिस सेट 2 आज कंप्लीट करेंगे। सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, क्याल क्या है? क्याल एक प्रकार का केरल के लैगून में स्थित समुद्री क्षेत्र में है। यह समुद्र क्षेत्र में तटीय इलाकों का पानी सूखी जमीन में घुस जाता है और इसके किनारों पर धीरे धीरे बालू जमने से यह जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को लैगून कहा जाता है, जिसे केरल में क्याल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माई ऑन बोस्वेल पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक एम हिदायतुल्ला है। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो सभी जानते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है? यानी प्राचीन भीमा देवी मंदिर जो किस राज्य में है? यह हरियाणा में स्थित है। घाना की मुद्रा क्या है? यानी घाना की मुद्रा क्या है? केडी मुद्रा है और घाना की राजधानी आकरा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? ताराशंकर जोशी गुजराती सही है। सुब्रमण्यम भारती तमिल सही है। गोविंद व्यंबक देशपांडे मराठी सही है। राज राव तेलुगु गलत है। इसका आंसर ए होगा। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह, इसकी रचयिता सरोजनी नायडू है। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किस पार्टी का सत्ता थी? यानी जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त हुई तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सत्ता थी? लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। यानी भारत को संविधान देने का प्रस्ताव
संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं का उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? किस अनुच्छेद में उल्लेख है? अनुच्छेद 350 के ए में उल्लेख है। विपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो हम लोग जानते हैं कि लाल बाल पाल के नाम से मशहूर विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, जो कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे, वे कांग्रेस के नरम दल के सदस्य थे। वे कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे। आंसर बी। संविधान की किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के अधीन आने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में किस अनुसूची में उल्लेखित है? अनुसूची 5 में उल्लेखित है। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, उसका अध्यक्ष कौन था? तो पंचायती राज भारत में त्रिस्तरीय पंचायत लागू है। इनका श्रेय बलवंत राय मेहता को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश की थी? तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में यह समिति ने सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में, क्वेश्चन नंबर 15, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? यानी बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर सुझाव दिया था? तो 3 स्तर पर सुझाव दिए थे। 2 स्तर पर अशोक मेहता समिति ने विचार दिए थे 1977 में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए नागरिकों की मार्गदर्शिका निकाली गई है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा मार्गदर्शिका निकाली गई है। आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसे आधुनिक भारत के मंदिर की उपमा प्रदान की? विशालकाय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में उपमा प्रदान किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर बी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था? 1952 में किया गया था। पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को
सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? यानी पूरा ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रम को सर्वप्रथम एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? यानी भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? 886 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। दीव स्थित है खंभात की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला नगर कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर अवस्थित है। कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कर्नाटक राज्य के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, गारो खासी जयंतिया जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? मेघालय में निवास करती है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। जनजातियां और राज्य। उरांव जनजाति झारखंड में पाई जाती है। 1 का 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। खोंड जनजाति उड़ीसा में पाई जाती है। बी का 4 यानी आंसर ए हो सकता है। सी का चेचू केरल में पाई जाने वाली जनजाति है। टोडिया गुजरात में पाई जाने वाली जनजातियां हैं। इसका आंसर ए होगा। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म नादिया में हुआ था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। सूची 1 और सूची 2 को जो शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। यानी 1 का 2 4 2 5 4 2 5 4 यानी आंसर बी। सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है?
सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? किशनगढ़ शैली पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30। पिछवई कलाकृतियां में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। भगवान कृष्ण के जीवन से संबंधित है जो पिछवई कलाकृतियां बनाई गई है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी ब्लू रिवॉल्यूशन? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित, मत्स्य उद्योग यानी फिशिंग से संबंधित है। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 33। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? कटक उड़ीसा में स्थित है। हरिसेन निम्न में से किनके दरबारी हरिसेन निम्न में से किनके राजकवि थे? समुद्रगुप्त के राजकवि थे। 26 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतवर्ष में रबर की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे अधिक रबर की खेती केरल राज्य में किया जाता है। विश्व में केरल में रबर की खेती किया जाता है। अगर भारत को देखा जाए तो प्राकृतिक रबर का चौथा बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का भाग है? कर नीति, जो राजकोषीय नीति का एक भाग है। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है? अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। झारखंड से 50 क्वेश्चन। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग में सर्वाधिक वर्षा होती है। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस झारखंड राज्य के किस शहर में अवस्थित है? तो यह जमशेदपुर में अवस्थित है। द जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जमशेदपुर में अवस्थित है। द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस झारखंड राज्य किस शहर में अवस्थित है? तो यह रांची शहर में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड राज्य के किस जिले में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय अवस्थित है? तो गिरिडीह में अवस्थित है यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय।
झारखंड राज्य के किस जिले में राज्य आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? झारखंड राज्य के किस जिले में आयुर्वेद महाविद्यालय अवस्थित है? लोहरदगा जिला में। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका का नाम क्या है? घर बंधु। झारखंड का खजाना किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ किला साहेबगंज में स्थित है। झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है? खदानों का शहर धनबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50। झारखंड के किस मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है? वासुदेव राय मंदिर गुमला को हल्दी घाटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता भी कहा जाता है? सूर्य मंदिर रांची में स्थित है, जो पत्थर पर लिखी कविता के लिए प्रचलित है। एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली प्रथम आदिवासी महिला का नाम क्या था? तो इनका नाम विनीता सोरेन है, जो प्रथम आदिवासी महिला है। झारखंड में प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था? झारखंड में प्रथम सुसंगठित जनजातीय विद्रोह कौन था? कोल विद्रोह था। सैनिक स्कूल राज्य के किस स्थान पर अवस्थित है? सैनिक स्कूल राज्य के किस स्थान पर अवस्थित है? कोडरमा के तिलैया में अवस्थित है। इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय झारखंड राज्य के किस जिले में अवस्थित है? हजारीबाग झील के बगल में स्थित है। राज्य का प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में अवस्थित है? नेतरहाट आवासीय विद्यालय लातेहार में स्थित है। झारखंड राज्य के किस जिले में भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान अवस्थित है? रांची जिला में अवस्थित है। भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान रांची जिला में अवस्थित है। झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर कहा जाता है? झारखंड के किस शहर को कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है? कारखानों का शहर जमशेदपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60। निम्न में से कौन विश्व के एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम के नाम से विख्यात है? मैकलुस्कीगंज एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम से प्रचलित है, जो रांची जिला में स्थित है। निम्न में से किसे कारखानों का कारखाना कहा जाता है? कारखानों का कारखाना HEC हटिया में स्थित है। झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास कब प्रारंभ किया गया था? झारखंड राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास 1939 में प्रारंभ किया गया था। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है?
झारखंड बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने वाला देश का प्रथम राज्य है। क्वेश्चन नंबर 64। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास देश में किस स्थान पर किया गया था? झरिया रामगढ़। झरिया रामगढ़ में लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी व्यक्ति कौन है? जुएल लकड़ा हैं। पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रथम आदिवासी व्यक्ति जुएल लकड़ा हैं। इस्पात नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? इस्पात नगरी जमशेदपुर के नाम से विख्यात है। कोयला नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कोयला नगरी धनबाद प्रचलित है। खेल नगरी के नाम से झारखंड का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? जमशेदपुर शहर प्रसिद्ध है। झारखंड के किस शहर को मोटर रिस्ट पैराडाइज कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। मोटर रिट्स पैराडाइज। झारखंड राज्य का प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका का नाम क्या है? प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका राष्ट्रीय भाषा है। क्वेश्चन नंबर 71। झारखंड राज्य का प्रथम अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम बताइए। अंग्रेजी दैनिक पत्रिका। अंग्रेजी दैनिक पत्रिका का नाम डेली प्रेस है। हजार बागों का शहर नाम से झारखंड का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? हजारीबाग। श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान राज्य के किस जिले में अवस्थित है? रांची में अवस्थित है। यहीं पे जेपीएससी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, श्री कृष्ण लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान में। झारखंड के किस जिले में झारखंड न्यायिक अकादमी अवस्थित है? झारखंड के किस जिले में न्यायिक अकादमी अवस्थित है? रांची जिला में। झारखंड राज्य के किस जिले में सीमा सुरक्षा बल प्रशिक्षण केंद्र एवं स्कूल की स्थापना की गई है? यानी बीएसएफ कैंप हजारीबाग के मेरू गांव में स्थित है। राज्य के किस जिले में संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना की गई है? राज्य के किस जिले में संस्कृत संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी की स्थापना हजारीबाग में किया गया है। झारखंड राज्य में क्वेश्चन नंबर 77। झारखंड राज्य में स्थापित प्रथम डिग्री कॉलेज सत कोलंबस डिग्री कॉलेज को स्थापना किस संस्था द्वारा की गई थी? डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत 1899 में किया गया था। झारखंड की रांची राजधानी में किस वर्ष प्रसिद्ध संत जेवियर कॉलेज की स्थापना किया गया था? 1944 में। क्वेश्चन नंबर 79। रांची में अवस्थित जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना किया गया था। लातेहार जिला में अवस्थित प्रसिद्ध शोध नेतरहाट विद्यालय की स्थापना किसने की थी? चार्ल्स नेपियर ने 1954 में
किए थे। क्वेश्चन नंबर 81, रत्नगर्भा किसे कहा जाता है? तो रत्नगर्भा झारखंड को कहा जाता है। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा किया गया। व्यावसायिक पायलट प्रशिक्षण योजना का आरंभ 1 अप्रैल 2005 को किया गया था। लाडली लक्ष्मी योजना का आरंभ झारखंड सरकार द्वारा कब किया गया? 15 नवंबर 2011 को चालू किया गया। क्वेश्चन नंबर 84, जीवन आशा योजना झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था? जीवन आशा योजना झारखंड के समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़कियों को शादी में राज्य सरकार कितने रुपये की सहायता प्रदान करती है? 10,000 की सहायता प्रदान करती है। रोशनी योजना 2013 में आरंभ हुई, जिसमें झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया था? 6 जिलों को शामिल किया गया था। आदिम जनजाति समूह हेतु मुख्यमंत्री विशेष खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह कितना किग्रा खाद्यान्न प्राप्त होता है? 35 केजी दिया जाता है। बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ 16 जून 2012 को किस मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था? यानी 2012 में कौन मुख्यमंत्री थे? अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। बुनकरों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करने वाला झारखंड देश का कौन सा राज्य है? प्रथम राज्य है। ओके दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें और शेयर भी कर दें। आने वाला समय में और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन पेपर लाने के लिए कोशिश करेंगे। आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।